रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and chill with me RJ Karan, जहाँ पर OTT की दुनिया में जो डायरेक्ट वेब सीरीज मूवीज जो सब कुछ डायरेक्टली रिलीज होता है ना, उस सब चीज की हम लोग बातचीत करते हैं। और आजकल OTT हमारे लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है, सो ये पॉडकास्ट करना मेरा मस्ट इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस अबाउट द न्यू रिलीजेज एंड ऑल्सो जो सारे एक्टर्स OTT में काम करते हैं वो भी मेरे पॉडकास्ट पे आते हैं टू टॉक अबाउट देयर शो, टू टॉक अबाउट देयर लाइफ। तो बहुत ही गजब मेरा ये पॉडकास्ट है और अब इतना प्यार दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज जो मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट है, उनका इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, जब बॉलीवुड पिक्चरों का ज़माना था ना, तब सक्सेस कैसे नापते थे कि ये पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए, ये पिक्चर ने 200 करोड़ कमा लिए, तब उस एक्टर को सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हीरो माना जाता था। और फिर आया OTT का ज़माना। आजकल कैसे मानते हैं कि शो ब्लॉकबस्टर है कि नहीं, देखते हैं कि कितना स्ट्रीम हुआ है, ट्रेंड कर रहा है कि नहीं, और इतने लोगों ने देख लिया। ये आजकल का ज़माना है। लेकिन ये दोनों के बीच में जब OTT नया नया आया था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐप है वो आपके फ़ोन में हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि प्रतीक गांधी इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि नेटफ्लिक्स, अमेजोन के बारे में हम सबको पता था, लेकिन प्रतीक गांधी की वजह से, उनके शो की वजह से, स्कैम 1992 हर्षद मेहता के बारे में जब ये पता चला शो बन रहा है और ये शो इतना कमाल है, लोगों ने सोनी लिव ये ऐप डाउनलोड करना स्टार्ट किया। प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच। और मैं इस बात पे एकदम अटल हूँ, सोनी लिव आपकी वजह से लोगों ने डाउनलोड किया। स्कैम शो अगर नहीं आता तो शायद लोग देखते भी नहीं सोनी लिव को, और एक्चुअली ऑर्डर में सोनी लिव थोड़ा पीछे आ जाता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि यस, वी शुड बी गिवन अ लिटिल क्रेडिट फॉर दैट? कितने लोग बोलते हैं आपको कि आपकी वजह से हम लोग सोनी लिव देख रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कंटेंट क्या आता है सोनी लिव पे। कुछ कुछ शोज देखे होंगे बट मोर और लेस शायद इतना पॉपुलर था नहीं वो एज अ मीडियम, और स्कैम आ गया उसके बाद इतने सारे शोज भी चले हैं उस ऐप पर। हाँ यार, मतलब बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली बोला कि हमने सोनी लिव का स्कैम की वजह से डाउनलोड किया, हमने स्कैम बहुत बार रिपीटेडली देखा भी। इट फील्स रियली गुड कि मतलब यू आर पार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी दैट स्टार्टेड फॉर द प्लेटफॉर्म, एंड इनफैक्ट प्लेटफॉर्म इज पार्ट ऑफ माय न्यू जर्नी दैट व्हेन पीपल आफ्टर स्कैम टेल यू कि यार प्रतीक ओवरनाइट स्टार बन गया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यार पहले बहुत काम किया, नोटिस में शायद तुम लोग के, अब मैं आया हूँ मोबाइल में, पहले से कर रहा हूँ मैं। हाँ यार, मतलब मैं 16 साल करते फिर स्कैम मिला है। थिएटर किया, अभी भी करता हूँ थिएटर, गुजराती फिल्में की, टेलीविजन में बहुत काम ढूंढा, किसी ने काम नहीं दिया, टेलीविजन में आउटराइट रिजेक्टेड। 1-2 छोटी मोटी हिंदी फिल्म मिली, उसमें मतलब ऑलमोस्ट मिल गई थी, कुछ नहीं हुआ। एक फिल्म थी जिसमें मैंने शूट भी किया था, वो सीन ही एडिट हो गया। अच्छा। अरे वाह। दिल तो बच्चा है जी करके एक फिल्म थी, अजय देवगन की, मधुर भंडारकर ने करेक्ट, अजय देवगन, इमरान हाशमी एंड ये अपना 3 Idiots वाले। तो मैंने उसमें एक छोटा किरदार किया था। एक ऑफिस में छुट्टी थी संडे की, फोन आया किसी का कि हाँ एक कैरेक्टर है ऑफिस में, एक छोटा सा कुछ तो एक सीन का, वो आया ही नहीं फिल्म में। तो आपको कब पता चला एडिट हुआ है? रिलीज के टाइम? हाँ, रिलीज के बाद पता चला कि अच्छा वो सीन है ही नहीं, मैंने देखी थी वो फिल्म कि अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। तो कोई नहीं कीधु तो तैयार है कि उसके पहले ही पोपट हो गया? हाँ नहीं, मैं किसको बोलूंगा, घर वालों को पता था कि ऐसा कुछ तो करके आया था। अच्छा, बाकी सबको नहीं पता था क्योंकि उतना मेजर कुछ किया भी नहीं था उतना कि किसी को बोला जाए। तो यहाँ तक पहुंचने में फिर वो चीजें बहुत बदल गई यार। तो मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस, तो मैं जब स्कैम के बाद इंटरव्यू भी देता था तब यही सोचता था कि ओवरनाइट नहीं है, पर अभी इनको क्या बोलने का, मतलब क्या बोलूं मैं। फिर जब मुझे KBC में था मैं, जब बच्चन साहब ने भी ये बोला था कि लोग बहुत कहते हैं ओवरनाइट, आपका क्या कहना है उसके बारे में? मैंने यही कहा था कि यार लोगों को लगता है ओवरनाइट, पर अगर वो ओवरनाइट था तो दैट नाइट वाज 16 years लॉन्ग। मतलब मैं फिर 16 साल तक की रात थी, लंबी वाली थी वो। एब्सोल्युटली, ये मेहनत कोई नोटिस करता नहीं है। एंड प्रतीक गांधी हैज बीन वर्किंग ओवर अ डेकेड नाउ, थिएटर, टीवी, थोड़ी फिल्म करने के बाद आज ये आदमी सुपरस्टार बन गया। डिजर्व करता है, बहुत कमाल एक्टिंग करता है। और नेटफ्लिक्स पे इनका नया शो सारे जहां से अच्छा स्ट्रीम हो रहा है, बहुत तारीफें मिल रही है। लेकिन टॉकिंग अबाउट द ट्रेलर, शो तो बात की बात है। जब ट्रेलर लोगों ने देखना स्टार्ट किया, एवरीबडी वाज लाइक वाओ क्या ट्रेलर है, लोगों ने बोला आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। प्रतीक, व्हाट इज योर रिएक्शन फॉर दैट? तो इसमें जब ट्रेलर देखा ना, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इट गिव्स द करेक्ट फील ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म। आपको सब कुछ बता भी नहीं रहा है और
उसके साथ साथ एक्साइट भी कर रहा है. उसका एक हल्का सा वो जो एक टीज करके ले लेता है. सो दैट वे ट्रेलर इज कट वेरी इंटेलिजेंटली. मैं आपको बताऊं ट्रेलर के कमेंट्स में पढ़ रहा था, द फर्स्ट कमेंट, सो आई जस्ट वांट टू रीड दैट एंड फिर और भी कमेंट पढ़ूंगा. जस्ट टेल मी व्हाट डू यू फील प्रेशराइज्ड नाउ. फर्स्ट कमेंट शालिन बुद्धा लिखता है, Pratik Gandhi just perfect actors, they catch the character so well and naturally. Forget about doing a film, creating this character. ये जो रियल लाइफ हीरोज हैं हमारे आसपास हैं, कभी उनको उस सम्मान की नजर से शायद देखा ही नहीं गया. खास करके इसलिए क्योंकि हम सबको इस चीज का बुरा लगा था स्क्रिप्ट पढ़ के कि यार हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. इट नेवर क्लिक्ड. पहली बार ऐसा हो रहा है, तुरंत हाँ बोल दिया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं इसके बारे में. सुपीरियर रीजन इज कि स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है, माई इमोशन सेज दैट ओके आई गॉट इंट्रीग्ड, but within few minutes of reading the script or getting into the narration and you will forget everything. You are in the suspense, in the thriller, in the story, in the overall human relationships. तो ये सब इतना कुछ था. It's a very well written script as far as I understood as an actor. जो मतलब जिसके बेसिस पे हम कॉल लेते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है. और ये हमारा काम ऐसा है ना, आर्ट का कोई भी फॉर्म देख लो सब्जेक्टिव है, पर हमें एज एक्टर्स और एज आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटली इसे नेविगेट करके समझना है कि एक आदमी को बहुत पसंद आया, एक आदमी को जरा भी पसंद नहीं आया. वेयर डू वी स्टैंड? एंड दैट यू डू इट फॉर इयर्स, इनफैक्ट थ्रू आउट योर करियर. हर बार देर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डाउट दैट यू लिव विथ कि सही था नहीं था, पहुंचा है नहीं पहुंचा है. फिर जाके एक पॉइंट पे जब इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि ओके इतने साल से जिस जर्नी पे थे शायद सही थी, सही जा रहे हैं. सो ओटीटी ने कितना मतलब आपके लाइफ में शोहरत ला दी, विच यू आर वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड ऑफ टाइम? यार बहुत बहुत कुछ फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा. सबसे बड़ी शोहरत तो मुझे इस बात की मिली कि अब सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स की जो हम बात करते हैं, वहाँ लोग शुरुआत से हमें सोच पाते हैं कि यार इनके साथ फिल्म बनानी है, विच आई गेस विच इज एनी एक्टर्स ड्रीम, to be in the minds and brains of writers and directors and become their first choice. इससे बड़ा I don't think that there is anything which can equate this. And apart from that, apart from the materialistic, I mean in the materialistic world, money wise, yeah, money wise and all, सबसे बड़ी बात ये हुई कि I could have my own house now. So much. Yes. ठीक है, अब उसकी लोन वोन भरेंगे, वो बात अलग है. घर ले लिया. मुंबई में आके मतलब कितना 16-17 साल हुए तब जाके एक ढंग का बड़ा घर जिस जगह पर रहना था उस जगह पर ले पाए. सो इट्स अ बिग थिंग यार. वंडरफुल. जाते जाते वन लास्ट थिंग मैं अपने पॉडकास्ट पर करता हूँ सारे एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, टॉकिंग अबाउट देयर हैशटैग माई फर्स्ट. सो वेरी क्विकली, प्रतीक गांधी किसको देख के हैशटैग फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक हुए थे? जैकी श्रॉफ. अच्छा, कब मिले थे, क्या मिले थे? मेरी पहली फिल्म, मतलब एक गुजराती फिल्म हम लोग कर रहे थे, वेंटिलेटर. अच्छा. और पता चला जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग माय कजिन वेंटिलेटर में. अब मैं पहुंचा तब उसके पहले उनका एक सीन हो चुका था. एंड देन हम लोग खड़े थे वहां पर, पीछे से आए, हाथ लगाया, बिड़ू बहुत मजा आने वाला इस फिल्म में. He is too cool यार. I have never seen a cooler guy than him. Never met him. First time स्टार बन के क्या फायदा हुआ? मतलब बहुत सेल्फिश फायदा है ये, होना भी पर क्या था, पहले ना शो करते थे ना प्ले का, तो हाउसफुल शो लेने में जान निकल जाती थी कि भाई आओ कोई प्ले देखने आना, कोई प्ले. जैसा ये स्कैम रिलीज हुआ है उसके बाद अब ऐसा है कि प्ले रखा नहीं और हाउसफुल हुआ नहीं. तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा है यार कि थिएटर में लोग को लेके आ रहे हैं. एटलीस्ट उस बहाने एक मीडियम जो है ना वो थोड़ा नए ऑडियंस तक पहुंच रहा है. तो मुझे वो बहुत बड़ा फायदा लगता है. और ज़रूरी भी है, बिकॉज थिएटर एज मीडियम बहुत मज़ा आता है देखने के लिए. आज भी ऐसा भी नहीं कि कुछ आउटडेटेड हो गया. आज भी अगर आप कोई प्ले देखने जाएंगे ना थिएटर में, उतना ही मज़ा आता है, हंसी आती है जैसे आप कोई थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं या फिर घर बैठे बैठे अपने सोफा पर कोई OTT का शो देख रहे हैं. उतना ही मज़ा आता है बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. और बहुत कमाल के एक्टर्स होते हैं थिएटर वाले. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, रेकमेंड, जाके थिएटर के प्लेस देखो. ये मीडियम कभी जाना नहीं चाहिए हमारे कल्चर से, हमारे सिस्टम से, हमारे हिस्ट्री से, बिकॉज थिएटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उतने ही ज़्यादा प्रतीक गांधी इंपॉर्टेंट है जो ऑल राउंडर है, सब कुछ करते हैं. इनका नया शो नेटफ्लिक्स पर सारे जहां से अच्छा ज़रूर चेक करना. एंड डू लेट मी नो कैसा लग रहा है. मेरे इंस्टाग्राम ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. टिल आई मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट. कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ.